गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मतलब शाम का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी निष्ठू का आया है पार्सल, तो उसको आप लोगों को ना उसको अपना पार्सल दिखाना था, तो अभी वो लेकर आ रही है। तो अभी वो बाहर गई है लेने के लिए। और अभी मैं ना आपको अपनी मेहंदी दिखाती हूँ कि मैंने मेहंदी लगवा ली है। तो ऐसी है क्योंकि मैंने तुरंत ही निकाल ली, 10 मिनट 15 मिनट लगाई होगी, उसके बाद निकाल दी क्योंकि मुझे ना अभी काम करना था। और मेरे ना नेल पेंट कभी रुकती नहीं है, इसी वजह से मैं कभी लगाती नहीं हूँ। तो अभी तो लगा ही लूँगी दोबारा से, क्योंकि मैंने देखो कल ही लगाई और आज ही निकल गई। क्योंकि बर्तन कपड़े वगैरह करूँ ना तो उसमें निकल जाती है। और ये हाथ में शाम मतलब हाथ में थोड़ा सा ही रखवाई। ये मुझे बहुत प्यारी डिज़ाइन लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है। और उसके बाद अभी जाके है ना झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊंगी जाके, और थोड़ा सा तैयार वैयार हो जाऊंगी उसके बाद। और लेकर आ निष्ठू। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। सामने इधर आ, इधर इधर आ। तो निष्ठू हाँ, खोल कर दिखाओ। तो निष्ठू दिखाएगी अपना पार्सल। रख दो ये। तो इसके लिए डंबल मंगवाए हैं इसके पापा ने, क्योंकि है ना इसको बड़ा शौक है ये सब चीज़ें करने का, तो इस वजह से आया। उसमें उसमें वैसे भी लड़कों वाली आदत है। तो वही ये ज़्यादा वेट नहीं है, इसमें 1 kg का वेट है, बहुत ईजिली उठा पाएगी, इस वजह से ज़्यादा वेट के नहीं लिए हैं। तो वो छोटी है तो उस हिसाब से। तो चलो अच्छी बात है, कुछ अच्छा कर रही है। तो यहाँ पे इसका पार्सल आया था। और हाँ, मैंने घड़ी का भी आज मैं पक्का लगाऊंगी कि मैंने कौन सी घड़ी ली है। और तो बहुत अच्छी लग रही थी। और जब मैंने रिकॉर्ड किया है तो मैंने सोचा वही दिखाऊं। और अब जाके ना थोड़ा सा चलो झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ और कॉम कर लेती हूँ, क्योंकि बाल थोड़ा बिगड़ गए हैं। वैसे मेरे ना उलझते उलझते नहीं हैं, अब जैसे ऐसे दिख रहे हैं लेकिन उलझेंगे नहीं, ऐसे ही रहते हैं। थोड़ा सा ऐसे कॉम मारो, बहुत बढ़िया तरीके से हो जाते हैं। वॉल क्लॉक लगने के बाद कुछ ऐसी लग रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और जो मैंने बॉल सेलेक्ट करी थी वो उस पर ना बहुत अच्छे से सूट हो रही थी। बहुत मतलब पतली सी, जो जहाँ पे पिलर दिया होता है ना वहाँ पर मैंने लगवाई थी। तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। आप लोग बताना कि आपको कैसी लगी है। और बहुत कम प्राइस की है, ज़्यादा पैसे की भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो। कई बारी चीज़ें देखने से बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती हैं, बस सर्च करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद अभी मेरी यहाँ पे बन रही है शाम वाली चाय। और यहाँ पर मैंने चाय में अदरक वगैरह सब डाल दिए। मुझे अदरक वाली चाय पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद चाय अच्छे से बॉईल होगी, तब तक मैंने सोचा निष्ठू की कॉम कर देती हूँ, छोटी बना देती हूँ, गर्मी है तो। और उसके बाल भी थोड़े से लॉन्ग हो गए हैं, तो उसके ऊपर है ना फेस पे चोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने उसको है ना थोड़ा सा रेडी कर दिया है। मैं मतलब जब स्कूल से आती है तब मैं उसको थोड़ा सा रेडी करती हूँ। और उसके बाद है ना खेलने में बच्चों का थोड़ा सा हो जाता है, बिखर जाते हैं बाल। उसके बाद फिर शाम के टाइम में एक बार रेडी कर देती हूँ। उसके बाद है ना फिर मैंने माधु आशु को भी जगा दिया था। और उनको उसके बाद अब मैं अपनी चाय लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं चाय पीऊँगी। और क्या है ना, इसके शाम 4 बजे से ही मेरा रूटीन स्टार्ट हो जाता है यही। तो अभी मैं डिनर में बनाने जा रही हूँ आलू का पराठा। तो मैं वैसे तो सब्जी रखी हुई है, तो ना भी बनाती तो चलता, लेकिन मैं माधु आशु की वजह से बना रही हूँ, क्योंकि उनको है ना मैंने बहुत टाइम से आलू का पराठा नहीं खिलाया था। तो मैंने कहा चलो आज आलू का पराठा ही बना लेती हूँ। तो इसमें से जो मैंने आलू बॉईल करने के लिए जितने रखे उतने सारे का नहीं बनाऊंगी, क्योंकि है ना मुझे कल सुबह के लिए भी ना निष्ठू के लिए मैंने सोचा था। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा ब्रेड पकौड़े लेकर जाओगी? तो मैंने कहा स्टफिंग बनाऊंगी ना, तो वैसे ही। तो उसने मना कर दिया, क्योंकि उसको ना ये सारी चीज़ें बहुत कम पसंद है। और तो अभी मैंने ना आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे, तो अभी मैंने चेक किया दोबारा खोल के, और तो अभी थोड़े कम पके हैं, तो मैंने दोबारा से रखा हुआ है। और अब जाके मैं आरती की तैयारी करूँगी। वैसे तो अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जब तक तैयारी करूँगी, घर की आरती करूँगी, तब तक बाहर अंधेरा हो जाएगा। फिर तो बाहर दिया रख दूँगी, क्योंकि टाइम हो ही गया आरती वाला। और अभी देख सकते हैं मेरी थोड़ा थोड़ा डार्क होनी शुरू भी हो गई, देख सकते।
थोड़ा इससे थोड़ा कम, मतलब सुबह तक हो सकता है इतनी ऐसी हो जाए। तो अब दोनों हाथ अच्छे लग रहे हैं प्यारे प्यारे से। तो अब चले आरती की तैयारी करते हैं। तो शाम वाली आरती कर ली थी, बाहर दिया भी रख दिया था। उसके बाद तब तक है ना आलू बॉईल, मतलब बॉईल हो चुके थे, तो उसको ना अभी मैं छील लूँगी। और सारे आलूओं को छीलने के बाद है ना फिर मैं सुबह के लिए रख दूँगी। तो क्योंकि है ना मैंने बोला था उसको कि ब्रेड पकौड़े के लिए, तो उसने मना कर दिया। तो मैंने सोचा है ना कि सुबह आलू बना लूँगी, आलू फ्राई कर दूँगी और रोटी बना दूँगी, तो ऐसे भी चल जाएगा। तो लेकिन क्या है ना, और साथ के साथ है मैं ना चने भी जो होते वाइट वाले चने, उनको भी सोक करूँगी सुबह बनाने के लिए, सब्जी के लिए। और उसके बाद देखती हूँ, अगर सब्जी रोटी ले जाएगी तो वो बना दूँगी, वरना अगर चने ले जाएगी तो चने दे दूँगी। क्योंकि है ना उसको मतलब देख लूँगी जो खाएगी। और ऐसे क्या हो जाता है कि वो जैसे मैं उसको बाकी जैसे ऐसी चीज़ें खाना पसंद, कल शाम को कह रही थी कि मुझे बाजरे की रोटी दे देना लंच में। तो मैंने कहा लंच में बाजरे की रोटी कौन लेकर जाता है। तो मतलब उसको ना पुराने ज़माने का जो चीज़ें थी ना, जैसे बाजरे की रोटी हो गई, बैगन का भरता, करेला, ऐसी चीज़ें, भरवा बैगन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। और वहीं पे बहुत ये जैसे पास्ता, मैगी, ये सब बहुत ना के बराबर, मतलब बिल्कुल उसको पसंद नहीं है। और कभी कभार खा ले तो खा ले, लेकिन उसको अच्छा से अच्छी नहीं लगती है। तो मैं सोचती हूँ कभी ऐसा ना हो कि अभी बिल्कुल खाती नहीं है, कल को मैं मना करूँ तो भी वो खा ही रही हो, वही सब खाती हो, जंक फूड खाए बड़े होकर। क्योंकि छोटे पे क्या होता है ना कि जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारा टेस्ट भी चेंज होने लगता है। अभी भी उसको अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा चिंता है। और मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैं भी पता है बहुत अपना, मतलब मैं कोई भी जंक वगैरह नहीं खाती हूँ, बहुत कम, कभी कभार खा लूँ। और ऐसा निष्ठू के साथ भी है। अब पता नहीं, मेरा तो हमेशा से ऐसा ही रहा है और अभी तक ऐसा ही है, और पता नहीं उसका आगे चेंज ना हो जाए कहीं। क्योंकि बाहर बच्चे पढ़ते हैं, बड़े होते हैं और उनका फ्रेंड सर्कल बनता है, तो फिर वो चीज़ें सीख जाते हैं खाना पीना। तो हो सकता है अभी तो चलो टच वुड की उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाती है, ना ही मतलब कभी भी नहीं बोलती है कि मुझे ये चीज़ खानी, वो चीज़ खानी। वो पहले सबसे पहले यही पूछती हेल्दी है या नहीं है, तो बस वही है। तो कोई ऐसे क्या होता है कि एक तो वो सुबह मतलब जब वो लंच में कुछ अच्छा चाहती है तो ऐसे मैं बना भी लेती हूँ। मैं भी बहुत, मतलब सुबह में मेरा काम भी जैसे होता है ना, सुबह खाना बनाना रहता है, तो वो खाना लेकर जाती है, तो मेरा जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है। अगर मैं वो वैसी चीज़ें ले जाएगी तो मुझे डबल डबल बहुत जल्दी करना पड़ेगा, मतलब इधर सब्जी रोटी भी जल्दी बनानी पड़ेगी और ऊपर से उधर है ना ब्रेकफास्ट भी होगा। तो इस वजह से हो जाता है, तो निष्ठू की वजह से एक काम थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अभी मैं आलू का पराठा यहाँ पे बना लूँगी और निशु के लिए बनाऊंगी, और माधुवशु के लिए बाकी बाद में बनाऊंगी। क्योंकि है ना माधुवशु को खिलाने के बाद, और पता है क्या हुआ था कि मैं सोच रही थी कि माधुवशु आलू के पराठा किसके साथ खाएगा, दूध के साथ तो अच्छा भी नहीं लगेगा। पर वो है ना दही का जुगाड़ कर लिया मैंने। मतलब अब कैसे किया है ये मैं आपको बताती हूँ। मुझे बहुत फनी बात है, क्योंकि है ना मैंने मेरी ये कटोरी नेवर में गई हुई थी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा दही जमाने के लिए होगा, मैंने कहा तो थोड़ा सा दे देना। तो उन्होंने थोड़ा ज़्यादा दे दिया, मतलब इतना दे दिया कि मैं जमा भी सकती हूँ और थोड़ा सा भोग भी लग जाएगा, इतना दे दिया था। तो मैंने कहा देखो, मतलब मैं ऐसे करके, मतलब मुझे मिल गया तो मैंने उनको भोग लगा दिए। तो इसके बाद है ना अभी मैं यहाँ पर है ना निष्ठू यहाँ पे अपना होमवर्क कर रही है, और मैं साथ के साथ उसका यूनिफॉर्म भी प्रेस कर दिया था। और ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और आप सभी को हैप्पी गुड मॉर्निंग। और उसके बाद है ना मैं यहाँ पे ये जो चने थे मैंने रात को सोक करे थे, और सुबह अभी मैंने नहा लिया है, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। मैं फटाफट से आई, मैंने कहा सबसे पहले ना चने बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। ये वो वाले वाइट वाले चने हैं जिसको शायद काबली चना बोलते हैं, वो थे। और उसके बाद मैंने कहा इसको है ना बॉईल होगा तब तक, मैंने उसके बाद पूजा भी हो जाएगी। क्योंकि सुबह का जो टाइम रहता है उसमें ज़्यादा ब्लॉग करना, और उसके ऊपर से है ना फिर अभी निष्ठू का क्या रहता है, निष्ठू को नहलाना भी मुझे ही होता है, रेडी करना मुझे ही होता है, तो ये सारी चीज़ें भी मुझे करनी होती है। और उसके बाद तो और बाकी टाइम में जैसे अब वो बड़ी हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। तो
चने बॉईल करने के लिए मैंने रख दिए थे। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे करूँगी सुबह बाली पूजा, और बस थोड़ा थोड़ा सा ही वैसे ही रिकॉर्ड हो पा रहा है, ज़्यादा तो हो ही नहीं पाता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ना चने बॉईल हो गए हैं, और उसके साथ ही मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, क्योंकि निष्ठू को थोड़ा कोल्ड है, तो मैं उसको आज चाय दे रही हूँ। मतलब कल भी दी थी, कल शायद दी या नहीं दी है याद नहीं है, लेकिन हाँ आज तो दे ही रही हूँ, शायद परसों दी होगी। ऐसे डेली चाय नहीं देती हूँ, लेकिन हाँ जब मुझे लगता है कि उसकी थोड़ी सी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है तो फिर दे देती हूँ। और आज मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कि मुझे भी थोड़ा सा कोल्ड जैसा लग रहा है, क्योंकि आजकल है ना थोड़ा सा मौसम ख़राब हो रहा है, और इस बार सावन में मैं बीमार ना हूँ और निष्ठू बीमार ना, तो मुझे लगता है कभी हुआ ही नहीं है। मैं हर सावन में बीमार हो जाती हूँ, तो वही मुझे आज फील हो रहा है कि मुझे कोल्ड होने वाला है। देखते फिर अभी तो यहाँ पे है ना मैंने चाय बनने के लिए रख दूँगी। तो मैं बहुत वैसी सिंपल चाय बनाती हूँ, जैसे दूध और पानी को एक साथ डाल दिया, फिर चाय पत्ती चीनी डाल देती हूँ, ऐसे करके बनाती हूँ। और साथ के साथ मैंने उसको पूछा है तो बोली मुझे चने ले जाने हैं, तो मैं उसको चने दूँगी और बेसन के लड्डू दे दूँगी, क्योंकि है ना थोड़ा सा मतलब तीखा और थोड़ा मीठा दोनों रख दूँगी। क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभार, मैं जैसे मुझे लगता है जिसमें इसमें मैंने ना हरी मिर्च काट के डाल दी थी। कभी मुझे लगता है कि मैं ऐसी कोई चीज़ दे रही हूँ जिसमें थोड़ा तीखा है, तो मैं उसके साथ बैलेंस करने के लिए थोड़ा मीठा भी रख देती हूँ। कभी कभार है ना बच्चे को मिर्ची लग जाए, तो उसके पास होना चाहिए कि मीठा कुछ है, तो मैं ज़रूर रखती हूँ। जब भी वो तीखा दूंगी तो मीठा तो देना ही देना है, और आप लोगों को भी देना चाहिए। बच्चे छोटे हैं, कभी कभार नहीं बता पाते हैं मैं उनको डर की वजह से, तो उनके पास है ऑप्शन है तो वो खा सकते हैं, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद इसको नहला दिया है। और जैसे एक दिन मैंने नहीं नहलाया था जब वो गई थी स्कूल, जब उसको फीवर था, उसके बाद है ना अभी वो उसको अच्छा नहीं लगता है, जब वो जाती है ना तो नहा कर ही जाती है, तो मैंने उसको नहला दिया है। अभी मैं उसको अच्छे से रेडी कर दूँगी। और जैसे चने वगैरह सब बॉईल हो चुके हैं, उसका मसाला मैंने रेडी कर दिया है, तो सब्ज़ी आकर बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पे छोड़ने आ गई हूँ बस के लिए, तो अभी निष्ठू यहाँ पे, और मुझे ना अपने पैर बड़े प्यारे लग रहे थे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं निष्ठू को मतलब पीछे छोड़ के आ गई हूँ। उसके बाद है ना अब मैं बिस्तर ठीक करूँगी, और उसके बाद फिर सब्जी बनाऊँगी, फिर चाय पीऊँगी बाद में। तो आज है ना एक कमेंट आया था सुबह सुबह, मैंने जैसे ही ना वो खोला अपना YT स्टूडियो, इतना प्यारा सा कमेंट, और मैं इतनी ज़्यादा खुश होगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि है ना बहुत प्यारा कमेंट था। जब कोई इस तरीके से कमेंट करता है तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा लगा है। तो थैंक यू सो मच। किशोरी कृपा करके चैनल है, बहुत अच्छा मतलब उन्होंने कमेंट करा। और स्पेशली उन्होंने जब मुझे सखी बोला ना, तो मैं क्या बताऊँ, मुझे ऐसे ऐसी फील आई कि जैसे लगा ना मतलब राधा रानी का जो मेरा ऐसा है, कान्हा जी के साथ जो ज़्यादा अटैच होते हैं राधा रानी के साथ, तो वो मेरे बहुत फेवरेट से हो जाते हैं। तो उनका जैसे मैंने सखी देखा ना, तो मैं कितना ज़्यादा मुझे खुशी हुई है, मैं बता नहीं सकती हूँ। सुबह सुबह मतलब ऐसा हो जाता है कि जो ज़्यादा मानता है जिसको, उसके लिए वो थोड़ा सा अच्छा फील होता है। और मुझे बहुत पसंद आया। तो थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए, और ऊपर से आपके इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं। और ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले छोटे यूट्यूबरों को कहाँ देखते हैं, लेकिन आपने देखा और आपने इतना प्यारा कमेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और तो अभी बस काम स्टार्ट करेंगे। और तो मैंने सोचा है कि मैं पर्सनली बोल दूँ तो अच्छा लगेगा। तो मुझे मतलब मैं वॉइस ओवर में नहीं बोलना चाहती थी, तो फिर मैंने कहा कि ऐसे सामने से बोलूँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी मुझे ना ये साड़ी अभी मैं सोच रही हूँ ऐसी रख देती हूँ, फोल्ड करके, प्रेस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह हो नहीं पाएगी। और तो अभी ऐसी रखूँगी, बाद में धुल दी थी मैंने। अब मैं सोच रही हूँ इसको आज नहीं प्रेस करूँगी। अभी क्या कहते हैं, कल है गुरुवार, तो गुरुवार को भी मैं साड़ी पहन लूँगी। उसके बाद फिर मैं एक साथ परसों करूँगी, वो भी धुल जाएगी उसके बाद ही करूँगी। तो इसको ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि है ना फिर डबल डबल बार क्यों करना। तो सब्जी बनाने से पहले पहले मैंने सोचा है कि ना मैं अपना बेड ठीक कर देती हूँ, क्योंकि मेरा वो दिमाग खटकता रहता है कि बेड ऐसे पड़ा है ऐसे पड़ा है। तो मैं बाद में चाय वाय पीती हूँ। मुझे लगता है कि मैं जब चाय पीऊँ तो मेरे पास कोई काम ना बचे, तो मैं फटाफट से घर के काम ख़त्म करती हूँ। तो यहाँ पर है ना मैंने बेड शीट को अच्छे से झाड़ दिया है, और अभी मैं इसको अच्छे से बिछा दूँगी, क्योंकि यहाँ निष्ठू सोई रहती है। इस वजह से मैं ये वाला जो बेड यहाँ बेडरूम रह जाता है झाड़ने के लिए, और बाहर वाला रह जाता है। मतलब झाड़ू वगैरह झाड़ू पोछा सब हो जाता है, सिर्फ बेड
बेड वगैरह नहीं झड़ता है, और तो इस वजह से ये दोनों रूम के दोनों बेड रह जाते हैं, बाहर वाले का और इस वाले का। तो मैंने बेडशीट को अच्छे से बिछा दिया है। उसके बाद है ना जो चीज़ें होती हैं ना वो मैं बाद में पोंछ देती हूँ, क्योंकि इतना तो कभी कोई गंदा ही नहीं होता है कि मैं नहा लूँ और उसके बाद फिर मैं गंदी हो जाऊँ। इतना तो धूल होती नहीं है, थोड़ा बहुत होती है तो मैं उसमें हाथ मार देती हूँ। अगर इस तरीके से हम अपने घर का ख्याल रखते हैं तो हमारी जो चीज़ें हैं बहुत टाइम तक रहती हैं, अच्छी बनी रहती हैं, और दूसरी बात है ना देखने में भी खूबसूरत लगती हैं। और चीज़ें जगह पर हो, मेरी आदत है, कोई भी चीज़ है जहाँ से मैंने ली है वे मैं वहीं रखती हूँ। दूसरी बात है, मैं हर दिन चाहे साफ़ हो तब भी मैं उस पर कपड़ा ज़रूर मार देती हूँ, जिससे कि ना मेरा घर हमेशा साफ़ लगे और मुझे अच्छा लगता है कि मतलब अच्छा दिख रहा है। और इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, आपका घर बहुत ब्यूटीफुल है, आपने बहुत अच्छा डेकोरेशन कर रखा है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, क्योंकि है ना जब आप कोई चीज़ ऐसी कर रहे होते हो और लोग आपको देख के आपकी तारीफ़ कर रहे होते हैं तो आपको उसमें और मज़ा आता है, काम करने में अच्छा लगता है। और तो मेरी एक आदत है, मैं अगर कोई काम कर रही हूँ, मुझसे अगर ये कोई कह दे ना बहुत अच्छा किया है, तो मुझे उसमें उसको करने में मैं नेक्स्ट टाइम जब करूँगी तो मैं उसमें 100% दे दूँगी, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे डेकोरेशन हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर वहीं पे अगर ये क्या कर दिया ऐसे कोई कर दे, फिर नेक्स्ट टाइम ना तो वो चीज़ बनाने का मन करेगा और ना ही वो चीज़ दोबारा से करने का, मतलब हो जाता है ना। लेकिन हाँ, यहीं पे अगर आप कहने का तरीका होता है, अगर आपने कोई चीज़ अच्छी करी है मतलब बिगड़ गई है तो आप उसको ये कह सकते हो ये थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, ऐसे बनाते या ऐसे करते तो ये रहता। तो वो चीज़ पता है क्या होती है, नेक्स्ट टाइम आप ये सोचोगे कि मैं इससे बेटर करने की कोशिश करूँ। तो बहुत बहुत सारी चीज़ों का आपका कहने का तरीका होता है सामने वाले को बदलने का। तो मैं जो भी आप लोग इतने प्यारे कमेंट करते हैं, मैं उस चीज़ में 100% देने की कोशिश करती हूँ। आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं और मेरा मतलब जो लाइफ स्टाइल है वो आपको अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच इतना मतलब मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे इतना अच्छे से मतलब मुझे देखते हो और हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करके मुझे बताते हो, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया है और अब मैं आराम से बैठ के यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। ये जो मैंने माधुवाशु को खिलाया था, ये माधुवाशु का ही भोग है, तो वही मैं खाऊंगी। और इसके बाद है ना ये बिना प्याज का था, सिर्फ टमाटर हरी मिर्च डाली थी और नमक वगैरह था और कुछ भी नहीं था। ये तो माधुआशु खा लेता तो फिर उनका भोग मैं खाती हूँ बाद में। तो ये था मेरा आज का आज और कल का मिला के बहुत प्यारा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे।